नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। आइए आज उसी जोश उसी उमंग के साथ फिर से मैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लेकर आ गया। मेरे प्यारे भाई, इससे पहले मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर दिया था, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 वन शॉर्ट लेक्चर भी दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, आपकी सारी कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन चैप्टरों में से एक है, जिसका नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये हम क्लास 10th के लिए करेंगे, क्लास 10th मैथ। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से बस कॉन्सेप्ट को समझिए। आज हमारा जो होगा ये लेक्चर आपका फर्स्ट होगा, ठीक है। ध्यान से बस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, बहुत मजा आएगा, कसम बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक आज हम बातें करेंगे, कंप्लीट जो बेसिक सी बातें होती हैं मेरे दोस्तों, वो क्या होता है आइए बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, पहले इसमें हम कुछ फॉर्मूले के बारे में यहाँ पे हम बातें करते हैं। बेसिकली हमारा फार्मूला क्या होता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, कैसे है, क्या है, सारी चीज। उससे पहले हम बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। आप राइट एंगल ट्रायंगल को तो देखे होंगे, कहिए हाँ सर हमने तो देखा है। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? सर हम इसको बोल रहे होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मेरे प्यारे भाई, जिसका एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, वही हमारा क्या कहलाता है वहां पे। उसी में हम क्या कर रहे होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर रहे होते हैं। सपोज कीजिए कि ये मेरा 90 डिग्री है, यदि हम इसको थीटा मानते हैं, यदि हम एंगल ए को यहाँ पे थीटा मान रहे हैं, तो मेरा क्या होगा, तो मेरा क्या होगा बोलिएगा। तो मेरा ये होगा कि एंगल ए, ध्यान से देखना मेरे बाबू, ध्यान से देखना, बोलो। तो एंगल ए मेरा अगर थीटा है तो थीटा के ठीक सामने वाला मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बोलिए, थीटा के ठीक सामने वाला क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर होता है। हो गया। और जहां पे 90 डिग्री है उसके ठीक सामने वाला को जो रेखा होता है, जो आपका साइड होते हैं, वो क्या होता है आपका, वो आपका कर्ण होता है, हाइपोटेनियस। मेरे दोस्तों, ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया, अब ये तो आपका बेस हो गया, अब ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। पता आपको चला कैसे मैंने परपेंडिकुलर बोला, कैसे मैंने बेस बोला, और कैसे मैंने यहाँ पे हाइपोटेनियस बोला। ध्यान से समझिएगा, हाइपोटेनियस के लिए मैंने क्या बताया कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है। थीटा जहां पे बन रहा है, यदि मेरा यहाँ थीटा है तो इसके ठीक सामने यहाँ पे क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। यदि सपोज करते हैं कि यदि मेरा ये थीटा हो जाता, थोड़ी देर के लिए यदि हम इसको थीटा मान लेते, तो इसके ठीक सामने मेरा क्या बन रहा है, जो साइड बन रहा है उसके ठीक सामने, तब जाके ये क्या हो जाता है, मेरा परपेंडिकुलर हो जाता है। ये क्या हो जाता है, मेरा बेस हो जाता है। हाइपोटेनियस चूंकि यहाँ 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला तो हाइपोटेनियस होता ही है। यदि इतना बात यदि आपके क्लियर हो तो बताइए हम आगे की ओर बढ़े। इतना बात क्लियर है, बोलिए इतना बात क्लियर है? हाँ सर। आइए मेरे दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं। यदि सोचिए कि यदि हम यहीं पे इतने ही ले रहे हैं, तो यदि इसको मैंने थीटा माना, तो बोलिए क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये वाला, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मेरे दोस्तों, इतना तो बात आपको समझ में आया कि सर ये हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगा सर, ये परपेंडिकुलर होगा सर। बोलिए, इतना बात में यदि कोई दिक्कत है? नहीं सर, इतना बात क्लियर है। मेरे प्यारे भाई, एक चीज और समझिएगा, यदि हम यहां से यदि बेस निकालना चाहते हैं, जैसे आपके पास आपको नंबर वाइज दे दे, जैसे आपको दे दे बेस दे दिया 4, बेस यदि हम एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे ही लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बेस यदि 4 सेंटीमीटर दे दिया, आपको हाइपोटेनियस दे दिया 5 सेंटीमीटर। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस तरह से क्वेश्चन आए, मैंने खुद ये इसको लिया है। बेसिकली अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे पूछ दिया कि परपेंडिकुलर क्या होगा।
मेरे दोस्तों अगर परपेंडिकुलर आपसे पूछे तो क्या करोगे, हाइपोटेनियस, बस इसी फार्मूले में आपको 10 टे फार्मूला बनाने की जरूरत भी नहीं है, यदि चाहता बना भी सकते हो। बोलो, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का फार्मूला तुम्हारे पास निकल के आ गया, हाइपोटेनियस का फार्मूला निकल के आ गया, बेस मेरे दोस्त तो परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस, एक फार्मूला और निकल के आ गया। तुम देखो यार, चाहे परपेंडिकुलर निकालना चाहो, चाहे बेस निकालना चाहो, चाहे हाइपोटेनियस निकालना चाहो, बहुत ही प्यार से क्या कर रहे हो तुम, निकाल पा रहे हो। बताओ अब क्या दिक्कत है, बोलो। इतना में यदि कोई दिक्कत है मेरे दोस्तों तो बताइए, बोलिए बोलिए। नहीं है, क्लियर है, इतना बात समझ में आ रहा है, बताइए, इतना बात क्लियर है। चलिए ठीक है, बहुत ही खूब, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे भाई एक चीज और समझिएगा कि अगर जैसे आपके पास बेस दिया है, हाइपोटेनियस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर वाला फार्मूला लगा दो, या तो हम तो कहते हैं कि सबसे फर्स्ट वाला ही फार्मूला का यूज किया कीजिए, 10 फार्मूले आप आराम से निकाल सकते हैं। बोलिए, तो आपके पास हाइपोटेनियस कितना है, 5 का स्क्वायर, बेस कितना है, 4 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 50 25 माइनस 16 इक्वल टू पी स्क्वायर। भाई ये 60 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो आपका परपेंडिकुलर क्या होगा मेरे दोस्तों, रूट में 9, यानी पी की वैल्यू आपके 3 निकल के आ जा रही है। बोलिएगा बोलिएगा, यदि और कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, बोलिए। क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, बोलिए बताइए मेरे भाई, क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए ठीक है सर, इतना बात तो आपको समझ में आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज और समझिएगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर निकालने के लिए इस तरह से आ जाए कि हाइपोटेनियस निकालो, बेस निकालो, परपेंडिकुलर निकालो, तो आराम से आप निकाल सकते हो, बस 2 वैल्यू यहाँ पे दिया होना चाहिए। आगे चलते हैं, आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे बातें करते हैं। ये तो रहा बेसिक सी कॉन्सेप्ट, बेसिक सी बातें कि यदि इस टाइप का आए सर तो आप कैसे करोगे। ठीक है सर, इतना बात भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया। आइए हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे भाई, इसमें होता है साइन थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, फिर होता है देखिएगा टेन थीटा, और फिर क्या होता है कॉट थीटा, और फिर क्या होता है सेक थीटा, और फिर क्या होता है यहाँ पे आपका कोसेक थीटा। मेरे प्यारे दोस्त एक चीज समझिएगा कि यदि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा आ रहा है, इसमें एक चीज हम यूज करते हैं, उसका नाम है पापा बेड़ी पियोगे, पापा बेड़ी पियोगे, तो वो बेटा बोलता है, तो पापा जी बोलते हैं हाँ हाँ बेटा। मेरे दोस्तों बेसिकली होता क्या है, पापा बेड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा का सेंस यदि मैं आप लोगों को एक डिस्क्राइब करके यहाँ पे बताऊं तो एक चीज आप लोगों को समझाना चाहता हूँ मेरे दोस्त, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जानते हैं नीचे की ओर जा रहा होता है। जैसे यहाँ ये साइन थीटा, कॉस थीटा, ये आपका हो गया टेन थीटा। अगर हम ऊपर की ओर मूव कराएं यानी उल्टा चलेगा तो ये ठीक अपोजिट होता है, टेन का उल्टा कॉट, फिर क्या होगा यहाँ पे सेक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक। बोलिए इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया? हाँ सर। अब मेरे प्यारे भाई अब समझिएगा आप, तो साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ऊपर देखो पापा बेड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा। मेरे भाई यदि इसका कॉन्सेप्ट आपको मतलब ये थोड़ा सा भी स्पेलिंग लिखने में आप इधर उधर कर देते हैं, जैसे वर्ड लिखने में पी को आगे लिख दिया, बी को पीछे लिख दिया, या बी को आगे लिख दिया, पी को पीछे लिख दिया, एच को मैंने एच बी पी एच लिख दिए, तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरा पूरा का पूरा फार्मूला गलत हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको फार्मूले बहुत अच्छे से समझ में आए। मेरे दोस्त सोचिए, अगर हम साइन थीटा की बातें करते हैं तो ये पी बाई एच बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पी बाई एच, पी बाई एच। पी मतलब क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर, पी का सेंस क्या हो रहा है बताइए तो जाइए, पी का सेंस है हमारा परपेंडिकुलर, अब बी का सेंस यहाँ पे, बी का सेंस है बेस, एच का सेंस है आपका हाइपोटेनियस। ठीक है मेरे दोस्तों, कॉस थीटा क्या कहता है, बी बाई एच कहता है, क्या कहता है, बी बाई एच, यानी बी बाई एच। टेन थीटा क्या कहता है, पी बाई बी, पी बाई बी, क्या कह रहा है मेरे दोस्त, पी बाई बी। इतना बात में यदि कोई दिक्कत हो तो बोलिए, इतना बात में यदि कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। सर क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, आसानी लग भी रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है।
मेरे दोस्तों एक चीज समझिएगा कि यदि आप इतना बात भी कर लेते हैं, ठीक है सर, कॉट थीटा कैसे लिखेंगे, तो कॉट ठीक अगर हम बोले तो ये टेन का उल्टा होता है मेरे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा, यानी बी बाई पी हो जाएगा। सेक क्या होता है, एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी, एच बाई पी हो जाता है। ये देखिए ये क्या हो जाता है कॉसेक थीटा, एच बाई पी, और सेक थीटा क्या होता है, एच बाई बी। मेरे दोस्तों यहाँ से हमें एक चीज निकल के आ रहा है कि यदि आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा कितना होगा, तो पी बाई एच। कॉस थीटा क्या होगा, देखिए टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये आपसे कभी कभी इसमें, चलिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा आपके सामने, मैं एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ बोर्ड में इस तरह के किस किस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। आइए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, कैसा कैसा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। आपको मैं एक चीज बताऊं, देखिए अगर आपके पास सोचिए कि साइन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया है, साइन थीटा की वैल्यू दे दिया, कॉस थीटा की वैल्यू दे दिया, और आपसे पूछे, यहाँ पे मान लेते हैं कि हम ये यार 3/4 ले लेते हैं, क्या ले लिया मैंने, 3/4 ले लिया। अब यदि बोला है कि एक की वैल्यू, जैसे आपके पास साइन थीटा की वैल्यू अगर 3/4 दिया है, तो बोला है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जस्ट लाइक कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पे कॉसेक थीटा, सारी की सारी वैल्यू को हमें क्या करना है, बताना है। तो आप कैसे बताओगे, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बात को। सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि हम साइन थीटा की वैल्यू लिख रहा है, इसका सेंस वो क्या बताना चाह रहा है, इसका सेंस बता रहा है कि परपेंडिकुलर मेरा 3 है और हाइपोटेनियस वो 4 की बातें कर रहा है। भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना दे रहा है, तो परपेंडिकुलर सर 3 दिया है, हाइपोटेनियस कितना दिया है मेरे दोस्तों, तो हाइपोटेनियस मेरा 4 दिया है। बोलिए मेरे को पहले क्या पता करना होगा, बेस पता करना होगा। बोलिए अरे भाई मेरे पास साइन थीटा दिया है, साइन थीटा मतलब 3/4 दिया, यानी परपेंडिकुलर इक्वल टू 3, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस 4, यही तो होगा। और हमें क्या निकालना है, बोलिए बेस अब चाहिए, क्या चाहिए, बेस। तो बोलिए बेस क्या होगा मेरे दोस्तों, बेस, तो बेस इक्वल टू, अब कैसे निकालोगे, बोलो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। बोलो तो हाइपोटेनियस कितना है, बोलिए, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर, बेस सर नहीं पता, ये आपका परपेंडिकुलर सर 3 का स्क्वायर। बोलो यार इसको इधर ले जाएंगे तो 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी 9 और 7 16, बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका रूट में 7 आ जा रहा है। बोलिए इतना में यदि कोई भी दिक्कत हो, खुल के आप बोलो कि हाँ सर इतना में मेरे को दिक्कत हो रहा है। बोलो यार क्लियर है, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, हाँ बोलो यार क्लियर है, नहीं है, इतना बात क्लियर है, चलिए ठीक है, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। अब यहां से आप सारी चीज निकाल सकते हो। आपका बेस निकल के आ गया है रूट में 7, बेस निकल के क्या आ गया है आपका रूट में 7। मेरे प्यारे दोस्त यदि इतना चीज आपके पास आ जाए तो अब वैल्यू तो रखना बेसिकली बहुत आसान है। परपेंडिकुलर आपका 3/4 ये तो दिया ही था, कॉस आपका क्या है, बेस, बेस आपका रूट में 7, और ये बोलिए हाइपोटेनियस कितना है 4। अब देखिए परपेंडिकुलर मेरे दोस्तों 3, बेस कितना है, बेस रूट में 7। अब बताओ बेस कितना है, बेस आपका रूट में 7, परपेंडिकुलर। यार ये तो बहुत आसान है, आपने क्या देखा, बहुत आसान है। फिर बोलो ये सेक थीटा कितना है मेरे दोस्त, सेक थीटा हाइपोटेनियस बोल रहा है, हाइपोटेनियस 4। अब बेस कितना है मेरे दोस्त, रूट में 7। कितना आसान है, खुद बोलो, आप खुद बोलो। अब कॉसेक देखो, कॉसेक, कॉसेक क्या बोल रहा है, पहले हाइपोटेनियस लिखने को बोल रहा है, फिर बोल रहा है परपेंडिकुलर लिखने को। आप क्या देख रहे हैं, आप इसको देखिए, थोड़ा सा ढंग से देखिए, क्या आपने देखा, आप इसको ढंग से थोड़ा सा देखिए, क्या आपने देखा भाई, कुछ तो देखे होंगे कुछ। सर हमने ये देख रहा हूं, हमें ये कुछ समझ में आ रहा है कि सर ये चीजें मेरा कुछ उल्टा होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है मेरे दोस्तों, साइन देखिए ये कॉसेक थीटा का उल्टा है। यहाँ पे देखिए ये p/h है, ये h/p है। यदि इसका वैल्यू 3/4 है, ये 4/3 हो जा रहा है। ये देखिए कॉसेक क्या है, ये सेक है। ये देखिए रूट में 7/4 है, 4/रूट में 7 है।
यहाँ पे 10 है तो बोलो 10 क्या है, रूट में 3/√7, ये क्या हो जा रहा है, रूट में 7/3। हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है मेरे प्यारे भाई, बोलिए बोलिए, फट बोलिए कि हाँ सर यहां तक मेरा क्लियर है, पता है सर। मेरे दोस्तों यदि इतना तक बात क्लियर हो तो बोलिए हम आगे बढ़े, बोलिए इतना तक क्लियर है आपका। आइए आपके सामने एक सवाल मैं लेकर आया हूं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। बेसिकली एक चीज और आपको मैं बता दूं कि इस टाइप का क्वेश्चन मेरे दोस्त 100% एग्जाम में आता ही है। एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलना ही है, इसको कोई काट नहीं सकता। तो आइए अब हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन आपको लगाते हैं आपके सामने और क्वेश्चन को आपको समझाते हैं कि किस किस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए आइए लेते हैं क्वेश्चन, हम बारी बारी से क्वेश्चन लेंगे और आपको समझाऊंगा। इतना बात यदि क्लियर हो तो बोलिए, इतना बात क्लियर है। आइए इसी पर एक सवाल और करते हैं, सोचिए इसी पैटर्न पे एक सवाल जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में आपके आ रहे हैं, एक क्वेश्चन 100%, ध्यान रखिएगा मेरे बात को कि एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं इस टाइप का, इसको तो कोई रोक नहीं सकता, 100% आता ही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के, बोलिएगा, बोलिए क्वेश्चन बेसिकली कह क्या रहा है मेरे प्यारे भाई। एक क्वेश्चन आपके पास ये दे रहा है, कह रहा है कि साइन थीटा, थोड़ा सा यार आज दिवाली है, इसकी वजह से मैं दिवाली के दिन लेक्चर शूट कर रहा हूं, जिसकी वजह से थोड़ा पटाखे की आवाज आएंगे, सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो साइन ए बराबर मेरे दोस्तों a/17 दिया हुआ है, क्या है, साइन ए की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। आप एक चीज बताओ, बोला है कि फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके आपको बताना है। बोलिएगा मेरे दोस्तों, देखिए इसमें थीटा ए ले रहा है, अब थीटा भी साइन ए कॉस ए थीटा की जगह पे लिखा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलो यार, तो अब बताओ ये किसकी वैल्यू दी हुई है, बोलिए। तो सर ये तो परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनियस दिया है, हाइपोटेनियस इस बार कितना दे दिया, 17 दे दिया, बोलो यार। और यहाँ पे बेस ये किसकी बातें कर रहा है, हाँ परपेंडिकुलर मेरे दोस्त 8 है, और क्या दिया है बोलिएगा, फटाफट बोलिए। और मेरे पास क्या दिया है, बेस हमको नहीं पता है, हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर की बातें कर रहा है, बेस प्लस परपेंडिकुलर 8 का स्क्वायर की बातें कर रहा है। मेरे दोस्तों एक चीज समझिए आप कि 17 से 17 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7 7 49, 7 4 11, और यहाँ पे 17, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे क्या आया 289 मेरे दोस्तों 289 माइनस 64 इक्वल टू बी स्क्वायर। फिर से आप बताओ मेरे को, 289 माइनस 64 जब आप कर रहे होगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2, यानी 225 माइनस बी स्क्वायर। तुम देखो कि ये जो b की वैल्यू होगी वो रूट में 225 आ रही है, ठीक है सर। ऐसा करते हैं कि इसको आप फैक्टराइज कर लो यार, बहुत आसान हो जाएगा, बोलो। तो जब आप फैक्टराइज करके चेक करोगे तो आपका क्या आएगा बताओ। तो तुम देखो रहे हो कि 225 बाई यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 5 4 जा 20, 5 5 जा यहाँ पे बोलो 9, और यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ पे बोलो 3 1 जा 3, ठीक है सर। यहाँ कितना आया 15, यानी b की वैल्यू मेरा कितना आ गया, बोलो यार b की वैल्यू कितना आ गया, यानी बेस मेरा 15 आ गया, ठीक है। मेरे प्यारे भाई एक चीज समझिएगा, इतना बात में कोई भी दिक्कत हो बोलिए यार, बोल दीजिए कि हाँ सर ये दिक्कत है, बोलिए। थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो बहुत प्यार से खुल के आप बोल सकते हैं कि सर हमें ये दिक्कत है, बोलिए।
बोलिए। अब तो वैल्यू आप रख लोगे, अब तो वैल्यू आप रख लोगे, बोलो यार। रखते हैं वैल्यू, अब तो वैल्यू रखना बहुत आसान है। बोलो साइन ए, रख लो यार ए साइन ए मेरा p बाई एच यानी 18/17 दिया है। इसको बोलो कॉस, तब कॉस क्या होगा, बोलो कॉस b बाई एच यानी किसके बातें कर रहा है, b बाई एच। बेस मेरा क्या है मेरे दोस्त, बोलो यार फटफट बोलते जाओ। बेस सर 15 है, और क्या है सर, हाइपोटेन्यूज 17 है। फिर 10 में क्या कर रहा है सर, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है सर 8 है। फिर बेस क्या है मेरे दोस्त 15 है। फिर ये क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कॉट b बाई पी, बेस कितना है 15, फिर 8। फिर बोलो यहां से देखते जाओ रखते जाओ, सेक क्या है, सेक बोल रहा है h बाई पी, h क्या है हाइपोटेन्यूज। फिर बेस क्या है मेरे दोस्त, बेस है सर 15। कॉसेक क्या होगा, बोलो कॉसेक h बाई पी, h क्या है हाइपोटेन्यूज तुम्हारा 17, फिर परपेंडिकुलर क्या है 8। देख लो, अरे देख लो, चेक कर लो, बोलो सर इसको ए भी तो बना दो, बना लो यार। बोलो तुम चेक करके देख लो मेरे प्यारे भाई। बोलो ये सर इसका अपोजिट है, ये मेरे दोस्त इसका अपोजिट है, ये मेरे दोस्त इसका उल्टा है। हो सर इतनी बातें तो समझ में आ गई। यदि इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई, इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई, तो मैं सच बता रहा हूं कि आपका 5 नंबर क्लियर होता है। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ कि 5 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कभी 3 नंबर के बन जाता है, 2 नंबर के, 1 नंबर के, डेट से आप कर सकते हो। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो समझिएगा कि वो जैसे साइन थीटा की वैल्यू दे दिया, बोल दिया खाली टेन थीटा की वैल्यू बता दो। हाँ कभी कभी बोल दिया कॉसेक थीटा की वैल्यू बता दो, कैसे करोगे, यही रूल फॉलो करेंगे हम। और यहाँ पे क्या करेंगे, बोलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसी तरह से हम सॉल्व करके क्या करेंगे बता देंगे। आइए मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन से और आपको रूबरू कराऊं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन से। हाँ जी देखो 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 देखो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। बोल दो यदि आपके पास इस टाइप का सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे, हमें ये बताओ कि यदि आपके पास इस टाइप का सवाल आ जाए, जैसे इफ बोल रहा है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A, और बोला है एंड सेक। दूसरा सवाल ये है मेरे दोस्त, इफ साइन A 3/4 कैलकुलेट cos A माइनस 10, cos A और 10। बोलो यार मेरे प्यारे भाई एक चीज समझिएगा कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है, बेसिकली यदि इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आए तो क्या करोगे आप, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, चलना चाहिए नहीं दौड़ना चाहिए, दौड़ना नहीं चलना चाहिए। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज समझिए कि यदि ये पहला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि सर यदि 15 cot A दिया है, तो सर यहां से इससे बच्चे ये कंफ्यूज, सर एक ही वैल्यू दिया है, नहीं भाई ये मल्टीप्लाई में है, इसको तुम डिवाइड में कर सकते हो। बोलो इसको तुम डिवाइड में कर सकते हो, और जहां से cot A यानी ये किसकी, बोलो पापा बेड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, बोलो तो ये क्या हो जाएगा b बाई पी। अरे चेक कर लो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये कॉट थीटा b बाई पी, बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस आप निकाल लीजिए मालिक। बोलिएगा तो बोलिएगा ए बी पी, ए बी सी, बोलिए तो बोलिए आपका क्या है, बेस कितना है मेरे दोस्तों, सर बेस तो 8 है, ये क्या होगा सर 15 होगा। हमें सर क्या चीज की जरूरत पड़ रही है, हमें सर हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ रहा है। बोलो हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर और यहाँ पे 15 का स्क्वायर,
ये बोलो 64 प्लस 225 होगा क्या? चेक कर लो यार, चेक कर लिया करो, अब बकाया मत करो, तुम चेक किया करो, हम गलत नहीं लिख सकते। बोलो अब इसी में हम 64 को भी ऐड कर लें। हाँ, तो ये मेरा क्या मिल गया, एच स्क्वायर। हमें एच चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये 70। अरे 70 का ही तो स्क्वायर है यार, 289। कंफ्यूजन रहा करे तुरंत चेक किया करो, कंफ्यूजन रहे तुरंत आप चेक कर लिया करो। हाँ सर यही तो आया, तो हाइपोटेनियस बेसर मेरा निकल के आ गया। बोलो यार यदि हाइपोटेनियस तुम्हारे पास निकल के आ गया है तो अब बताओ क्या दिक्कत है। हाइपोटेनियस आ गया, जब हाइपोटेनियस आ गया पूछा क्या है सर, साइन ए तुम बता दो। बोलो साइन ए कितना है सर, अब साइन ए तो पूछ रहा है पापा P बाई एच, तो P से बोलो परपेंडिकुलर, एच से बोलो हाइपोटेनियस। अब किसका पूछा है सर, सेक का पूछा है मेरे दोस्त। सेक के लिए क्या होगा, एच बाई बी, क्या होगा मेरे दोस्त, एच। तो एच क्या है मेरा, बोलिए। अरे हाइपोटेनियस की बात कर रहा है यार, और फिर बेस की बात कर रहा है यार। अरे यही तो आंसर होगा, यही तो आंसर होगा, बोल दो। अरे यही तो आंसर होगा, इसको डू योरसेल्फ, इसको खुद से करिए, इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा, इसमें मैं नहीं बताऊंगा, इसको खुद से आपको करना है। आइए एक सवाल और आपके सामने स्क्रीन पे देखिए। बोलिएगा, एक सवाल और आपके सामने स्क्रीन पे। हाँ तो कहोगे कि सर ये तो स्क्रीन तो नहीं है यही तो तुम सोच रहे होगे, ये तो स्क्रीन नहीं है, कितने झूठे हो तुम, कितने झूठे हो। ओके मैं झूठा नहीं हूं बेटा, ये मेरे लिए स्क्रीन ही है। इन फिगर ये जो फिगर दिया हुआ है, कर रहा है फाइन 10p माइनस कॉट आर। ये देखिए आपके पास इस तरह से ये फिगर बना हुआ है। हाँ जी, और इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ये मेरा P है, ये मेरा Q है, ये मेरा R है। ये बोल रहा है 12 सेंटीमीटर, ये बोल रहा है 13 सेंटीमीटर। बोलिए अगर इतना में, वेट यार थोड़ा सा वेट प्लीज। ओके ओके एवरीवन, ओके एवरीवन, ओके 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 यार, ओके यस। आइए मेरे प्यारे भाई, सर ये तो तुम बता दिए, ये भी तुम बता दिए, ये भी तुम बता दिए, इतना सारा तुम बता दिए। आओ यार अब हमें क्या निकालना है, मेरे पास सारा चीज दिया हुआ है। आइए पहले हम इसकी सहायता से बेस को निकालने की कोशिश करते हैं। तो यार डायरेक्ट निकाल लूं क्या, 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 b स्क्वायर। अरे यही तो होगा, 13 का स्क्वायर ये, 12 का स्क्वायर ये, अब सब्ट्रैक्ट कर लो, बोलो 5 to 25, तो b इक्वल टू क्या आ गया मेरा 5 आ गया। बेस मेरा 5 आ जा रहा है मेरे दोस्त। तुमने बेस को तो निकाल दिया, हाँ सर, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है हमारे साथ, सबसे बड़ी दिक्कत जो हो जाती है वो क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत जो मेरे दोस्तों, यदि इस टाइप के क्वेश्चन हो जाए तो उसमें क्या होता है, आइए देखते हैं। उसमें दिक्कत ये हो रहा होता है कि मुझे 10p दिया है, मैंने अभी क्या बताया कि थीटा अगर ये ले रहे हैं, यदि हम इसको थीटा मान रहे हैं, इसको एंगल के रूप में ले रहे हैं,
इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बोलिए tan p, अब ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये 5 हो जाएगा। अब बेस क्या होगा सर, ये होगा, हो गया। अरे भाई यही तो होता है, बोलो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, यानी p बाई बी, p बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमें बात कर रहा है मेरे दोस्त कॉट आर के लिए। यदि मैं ये थीटा ले रहा हूं, देखिए बात ध्यान से समझिएगा, यदि मैं इसको थीटा ले रहा हूं, इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये होगा। अब परपेंडिकुलर मेरा ये है, लेकिन हमारे कॉट साहब क्या कहते हैं, पहले बेस तुम ले लो, तो बेस मेरा ये है और परपेंडिकुलर देखिए परपेंडिकुलर ये हो गया। हम भाई कॉट आर की बात कर रहे हैं, आप नजरें गड़ाओ, यहां से यहां देखो, देखो ये यदि हम इसको थीटा ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, यदि हम इसको थीटा ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा मेरे दोस्तों। और जब इसको लोगे तब तुम लगा दो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, हाँ 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 बेटा। देख यदि मैंने इसको परपेंडिकुलर, इसको थीटा लिया था, परपेंडिकुलर ये बना था, परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा अगर हम इसको थीटा ले रहे हैं तब क्या होगा बोलो, तो परपेंडिकुलर सर ये बनेगा, बेस मेरा ये बनेगा, यानी बोलो बेस सर 5/12। दैट्स इट, दैट्स इट। बोलो यार अब बता दो क्या दिक्कत है, बोल दो। अब तुम्हारे दिमाग में चलेगा सर कोई दिक्कत तो है ही नहीं, चेक कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो, रख दो यार, वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं, वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं। 10 फिर 5/12, ये 5 सर ये तो कट के 0 आ जा रहा है, हाँ सर अरे यही तो होगा आपके पास कि इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, यानी पॉइंट P की बात कर रहा है कि राइट एंगल है। मेरे दोस्त कह रहा है कि OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है। यस, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। अगर इस टाइप का 100% क्वेश्चन आता ही है बोर्ड में, नो डाउट आता ही है, तो आप करोगे कैसे ये समझो। देखो पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगा लेते हैं इसमें, बोलो यार ये हो गया। हम क्या करेंगे, OQ मेरे दोस्त क्या है, OQ सर पता ही नहीं। ऐसा करते हैं कि मेरा पास रिलेशन भी दिया है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो OQ इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस PQ। एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। क्या हम OQ के जगह पे ये रख सकते हैं, तो 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अगर इन दोनों का हम होल स्क्वायर करें यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ें, यानी 1 का स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस 2PQ, और फिर यहाँ पे क्या होगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर, ये से ये कट जाएगा 1 प्लस 2PQ इक्वल टू OP स्क्वायर। यहाँ तक बात ये में यदि कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। हाँ सर इतना तो क्लियर है, यस सर डन। मेरे प्यारे भाई OP क्या दिया है, अब तो बहुत आसान है निकालना, बोलिए OP मेरा क्या है, तो सर 7 सेंटीमीटर है, 1 प्लस 2PQ हो जाएगा। ऐसा करते हैं मेरे प्यारे भाई कि 2PQ यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 माइनस 1 यानी 48, यानी 2PQ हो जाएगा। अब PQ बराबर 48/2 यानी यहाँ पे 24। देखिए आप देखते जाइए यानी PQ मेरा क्या आ गया, PQ मेरा क्या आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया, PQ मेरा क्या आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है यार, इतना क्लियर है, बोलो बोलते जाओ, क्लियर है, चलो ठीक है सर, इतना बात भी मेरा क्लियर है। मेरे दोस्त ऐसा करते हैं कि हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से हमें OQ की जरूरत होगा, किसकी जरूरत होगा, OQ की जरूरत होगा। आप OQ तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं, इसी फार्मूले पे रख दीजिए, इतना मैं इरेज करते रहा हूँ। देखिए तो अगर हमें OQ चाहिए तो OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 24 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, OQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके ओके, तो आपके पास क्या आया, सारे के सारे वैल्यूज आ गए, क्या आ गए, सारे के सारे वैल्यूज आ गए। अब क्या करोगे आप बोलो बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे से सारी की सारी चीजें यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। मेरे दोस्तों अब आपके पास तीनों वैल्यू आ गए हैं। अब थीटा यानी ये बोल रहा है कि साइन थीटा, हाँ जी साइन थीटा मुझे चाहिए। अगर हमारे पास एंगल,
अगर हम बातें करें कि साइन थीटा की बातें करें तो यार यहां से अगर हम इसको थीटा लेके चलते हैं तो बोलो क्या होगा। मेरा अगर यहाँ थीटा है तो अगर हम साइन थीटा की बातें कर ले मेरे दोस्त तो बोलो यार क्या होगा। अब पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, बोलो P यानी साइन P/H की बातें कर रहा है। परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेन्यूस 25। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या कह रहा है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है मेरे दोस्त 24, हाइपोटेन्यूस क्या है ये है। हमारे ये क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। हमारे ये क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है। यानी इस तरह से आप क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को, आगे वाले क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस ध्यान से मेरे बात को समझते जाइए मेरे दोस्तों। मैं वादा करता हूँ कि सारा का सारा चैप्टर, सारा का सारा चीज आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा दूंगा, वादा करता हूँ। यस सर, यस सर, ठीक है सर, ठीक। इसी तरह के एक क्वेश्चन की और शुरुआत आपसे हम करते हैं, एक क्वेश्चन की और। इसी कॉट थीटा बराबर 7/8 इवैल्यूएट, इवैल्यूएट यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाई, यहां पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये मुझे फाइंड करना है। कॉट स्क्वायर थीटा ये मुझे फाइंड करना है। मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन को आप देखो और यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं है यार, कॉट की वैल्यू दिया है हमारे पास, एक चीजें निकाल लो, बोलो। यहीं पे हम सॉल्व करके इसको चेक कर लेते हैं, ए बी सी। चूंकि कॉट की वैल्यू दिया है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ये क्या है, पापा बेड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, बोलो यार। तो बेस बाई यानी बेस की वैल्यू दिया है और क्या दिया है, ये परपेंडिकुलर दिया है। बेस कितना दिया है 7 और परपेंडिकुलर कितना दिया है मेरे दोस्त 8। अब क्या करेंगे हम, AC करेंगे, बोलो। तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस 64 यहाँ पे। तो यहाँ पे बोलो 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। अरे यार ये तो कुछ ये आ रहा है क्या, गलत है क्या? देख लीजिएगा 49 प्लस 64 दैट्स इट, कितना आएगा 6 4 10 9 10 3 13, 13 का 3 10 और 1 11, ठीक है, ये रूट में आ गया इतना। यानी आपका ये वाला कितना आया 113। मेरे दोस्तों आइए आगे की ओर हम देखते हैं, आगे की ओर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे मतलब अब समझिए, अब हमें साइन की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, अब साइन चाहिए। ध्यान से देखिए साइन हम कैसे अब निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन क्या होता है, फिर से पापा बेड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये तुम्हारा साइन थीटा, बोलो यार साइन थीटा क्या होगा। तो सर साइन थीटा आपका हो जाएगा P/H और कॉस थीटा सर, कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा सर B/H, B/H। मेरे दोस्तों साइन थीटा जो होगा यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेन्यूस क्या है 1/3, ठीक है। बेस कितना है मेरे दोस्त 7 है, हाइपोटेन्यूस क्या है 113 है। अब आप बात को समझिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 1 साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और बोलिए 1 प्लस कॉस थीटा और फिर बोलिएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से बात को समझिएगा, 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का सेंस क्या हुआ 8 प्लस रूट में इतनी की बातें कर दे रहा है। थोड़ा सा ये अजीब टाइप का हमें क्वेश्चन लग रहा है, या तो ये, चलिए अच्छा कोई नहीं, देखते हैं कहाँ तक जाता है लेके। और 1 फिर क्या है 8/, ठीक। आइए ये देखिएगा, अब यहाँ पे हम कॉस की बातें कर ले मेरे दोस्त, तो 1 प्लस 7/रूट में इतना और फिर 1 माइनस 7/रूट में 113, ठीक है सर।
इतना बात में अधिक कोई दिक्कत हो तो तुरंत बोलिएगा मेरे दोस्त कि हाँ सर यहाँ तक हमको कोई दिक्कत है। कोई भी दिक्कत हो तुरंत बताइएगा, प्लीज प्लीज बताइए क्या दिक्कत है इसमें। हाँ तो प्लीज बताएं क्या दिक्कत है। सर ये कह रहा है कि तुम हमें स्क्वायर कर दो। ठीक है सर, इसको हम स्क्वायर कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला बना रहा है। क्या करोगे, 1 माइनस और ये तुम्हारा होल स्क्वायर होगा, और जैसे ही स्क्वायर होगा ये आपका 1, ये वाला का पावर लग जाएगा, यहाँ भी पावर लग जाएगा। और ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ये और बाई बाई में देखिएगा मेरे दोस्तों, बोलिए, तो 1 का स्क्वायर फिर माइनस 7 माइनस 113 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है सर, इतना भी बात हमें क्लियर है। मेरे दोस्तों एक चीज और समझिए कि इसके आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या निकल के आ जा रहा है, बोलते जाइए तो बोलिए, फटाफट बोलिएगा। सर यहाँ पे तो आपका 1 आ जा रहा है और यहाँ पे 64, यहाँ पे 113 आ जा रहा है। यस सर, फिर यहाँ पे क्या आ जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त, बोलो 7 और ये 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 113। ठीक है सर, इतना बात में यदि कोई दिक्कत है तो बोल दो यार, बोल दो कि हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत है, बोलो। नहीं है, क्लियर है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोलिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। हाँ सर क्लियर है। आइए मेरे दोस्तों आगे की ओर हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्त एक चीज और समझते हैं कि यदि इतना हो गया हो तो इसको इरेज कर लो यार, बोलो। यदि इतना हो गया हो तो इसको इरेज कर दें, बोलिए। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम इरेज कर लेते हैं, आपको बहुत प्यार से यहाँ पे सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब हम बातें ये करते हैं कि अगर सोचिए यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 113 माइनस 64 बाई 113, और यहाँ पे देखना फिर बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 113 माइनस 49 और यहाँ पे 113। मेरे दोस्त ये दोनों नीचे नीचे तो यार सेम है, तो क्या कर लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं, माइनस 64, अब बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 माइनस 49। और यहाँ पे देखिए जब इसको आप माइनस करोगे यानी 113 माइनस 64 इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा यानी 49। यस सर क्या हो जा रहा है 49, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6, यानी 64 बाई यानी 49 बाई 64। क्या आया मेरा 49 बाई 64। यानी आपने क्या देखा कि सर इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके सर, ओके। हमने यहाँ पे ये चीजें तो ये क्या किया, ये समझा कि हाँ सर ऐसे हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ऐसे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बोलिए पक्का पक्का यार, आगे बढ़े, चलिए ठीक है जी, बोलो। तो ऐसा करते हैं मेरे प्यारे भाई, एक तो आ गया, यानी फर्स्ट वाले का आंसर मेरा क्या निकल के आ गया है 49 बाई 64। अब हमें सेकेंड की आंसर चाहिए, यानी हमें चाहिएगा दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा। मेरे दोस्त कॉट की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 7/8 है। जब इसको स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा 49 बाई 64, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे निकल के आ जा रहा है। यह भी तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर निकल के आ जा रहा है। आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि दोनों का आंसर यानी सेम निकल के आ गया। यार हमने तो कुछ और ही सोच के रखा था, लेकिन यहाँ पे दोनों का आंसर क्या हुआ, सेम निकल के आ गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे की ओर हम मूव करते हैं। आगे एक क्वेश्चन को और आपके सामने हम लेके दिखाते हैं। ठीक है सर, आइए, बहुत बेहतरीन, इस तरह के मैंने आपको क्वेश्चन बताया भी है, बट आइए फिर देखते हैं, बोलिएगा। हाँ जी, तो आइए मेरे प्यारे भाई, एक क्वेश्चन को और यहाँ पे हम समझते हैं। देखिए
देखिए कह रहा है कि इन ट्रायंगल 9 क्वेश्चन को देखिए, इन ट्रायंगल ABC जिसमें बोल रहा है राइट एंगल एट बी एफ 10A बराबर 1/√3। हाँ सर, फिर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू, हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन ए कॉस ए साइन सी, ठीक है। दूसरा मुझे कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से मेरी बात को पहले तो कंप्लीटली समझिए, ध्यान दीजिए। बोलिए, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जो कि ABC है। पहली बात, जो बोले पहले हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, काम अपना करेंगे। तो बोलिए यार, बोलिए, चेक करिए, बताइए मेरे को। कह रहा है कि राइट एंगल की बातें कर रहा है मेरे प्यारे दोस्त। हाँ सर, किसकी बातें कर रहा है, राइट एंगल की। कह रहा है कि बी मेरा क्या है, राइट एंगल है। पहले बोल दिया तो जो, देखिए एक बात को समझिएगा कि अगर आपसे जो बोले कि ये राइट एंगल है तो उसको हम राइट एंगल के जगह पे ही लेंगे। ऐसा मत कर दीजिएगा कि उसको राइट एंगल से हटा के दूसरे जगह पे नाम लिख दें। देखिए ट्रायंगलों में नाम का लिखना यानी नाम मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है, ठीक है सर, इतना बात भी मेरा क्लियर है मेरे दोस्तों। बी मेरा राइट एंगल है। फिर कह रहा है कि ए बी सी में, ए बी और यहाँ पे सी, ठीक है सर, इतना बात। कह रहा है राइट एंगल बी है, कह रहा है 10A की, यानी मेरे पास इसकी वैल्यू दे रहा है, यानी यहां से 10A की वैल्यू दिया है, 10A। अच्छा देखिए थोड़ा सा समझने के लिए ऐसा करते हैं, इसको अभी हम बताएंगे। ए यहाँ पे रख लीजिए, बी यहाँ पे रख लीजिए। 10A की वैल्यू दिया है, बहुत प्यार से आप निकालोगे। बताओ यार, 10A बराबर 1/√3। यहाँ पे आप लिखोगे पापा बेड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, हाँ जी। इतना बात अगर क्लियर हो तो बोलिए आगे बढ़े। सर 10A की बातें कर रहा है, यदि मैं इसको थीटा ले रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। पहले अगर हम इसको थीटा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, यदि हम इसको थीटा लेते हैं तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, परपेंडिकुलर यानी P/B बोल रहा है, यानी परपेंडिकुलर मेरा क्या है 1 हो जाएगा, और मेरा बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 हो जाएगा, ठीक है सर, इतना बात क्लियर है। हाँ सर, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AB मेरे दोस्तों। AB निकालने के लिए क्या करोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 1 + 3 यानी 4, यानी AB का यहाँ पे होल स्क्वायर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, √4 = यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो ये मेरा 2 आ गया। इतना बात क्लियर है मेरे दोस्त। एक चीज देखिए, इतना बात अगर निकल गया हो तो चलते हैं। कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू बताओ। पहले तो हम साइन निकाल लेते हैं, साइन ए और कॉस ए, फिर साइन सी और कॉस सी की। तो साइन ए की वैल्यू मेरे दोस्तों क्या होगा, अगर हम ए को थीटा मान रहे हैं तो मेरा परपेंडिकुलर क्या है सर, ये है, हाइपोटेन्यूस क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है सर। इसके बाद बोल रहा है कि कॉस ए की वैल्यू बताओ। कॉस मतलब क्या हुआ, बेस, यानी बेस मतलब ये √3, और हाइपोटेन्यूस क्या हुआ 2। बोलिएगा, इतना बात में यदि कोई दिक्कत हो तो बताइए, एकदम खुल के बोलिए कि हाँ सर ये दिक्कत है। बोलो यार, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत हो तो बोल दो। नहीं है सर, इतना क्लियर है मेरे प्यारे भाई। इतना यदि क्लियर हो तो नेक्स्ट आगे की ओर हम चलते हैं, ठीक है सर। इतना बात तुमने बता दिया, समझा दिया। ऐसा करते हैं कि हम कॉस की बातें करेंगे। जैसे ही मेरा कॉस आएगा तो कॉस यहाँ पे कॉस साइन सी पहले निकाल लेते हैं। बोलिए, तो यहाँ पे क्या निकाल लें हम, साइन सी निकाल लें, और फिर क्या निकाल लें यहाँ पे कॉस सी निकाल लें। मेरे दोस्तों अगर साइन सी की बातें करते हैं, सॉरी यहाँ पे आप इसको सी मान लो, ठीक है। अगर हम साइन सी की बातें करते हैं यानी थीटा मेरा ये बोल रहा है, थीटा मेरा ये बोल रहा है, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा भाई, सीधी सी बात है, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूस ये होगा, यानी क्या हो जाएगा आपका √3/2, √3/2।
अगर हम cos c की बातें करें, cos में क्या होगा मेरे भाई, बेस यानी ये, और हाइपोटेन्यूस क्या होगा ये, तो यानी क्या हो जाएगा आपका 1/2। बोलो बोलो यार बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलते जाओ, फटाफट बोलो बोलो, कोई भी दिक्कत हो तुरंत बोलना, यहां सर ये दिक्कत है। क्लियर है बोलो यार, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए मेरे दोस्त, यहां से ये वैल्यू निकल गया। आइए अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू को पुट करते हैं। साइन ए मेरा क्या है, 1/2 है। cos c क्या है, cos c यानी 1/2 है सर, प्लस में यहाँ पे देखिए cos a क्या है, रूट में 3/2, और साइन c क्या है, साइन में मैंने 3/2 है। मेरे दोस्तों यहाँ पे 1/4 हो गया, प्लस में यहाँ 3/4 हो गया। क्या करोगे, 1 + 3/4 इक्वल टू यहाँ पे 4/4 इक्वल टू यहाँ पे 1। दैट्स इट, दैट्स इट। बोलिए अब अगर दिक्कत हो तो फिर बताइए, मैं आगे की ओर बताऊं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो मेरा ये निकल के आ गया। प्लीज नोट भी करते चलिएगा, साथ साथ में सॉल्व भी करते जाइएगा, वीडियो को रोक के पूरा पहले नोट करते जाइएगा, ठीक है सर। आगे आगे देखते हैं हम। अब यहां से तो इसका तो 1 आ गया। आइए अब इसको ऐसा करते हैं कि आपके सामने यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। बोलिए, तो cos a की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, तो रूट में 3 है। cos c की वैल्यू 1/2 है, और sin a की वैल्यू मेरे भाई 1/2 है। sin c की वैल्यू मेरे भाई रूट में 3/2 है। हाँ सर, तो यहाँ पे रूट में 3/4, रूट में 3/4, ये क्या हो जाएगा आपका 0। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, इतना में यदि कोई दिक्कत हो तो बेहद तरीके से, यानी तुम खोल के बोल सकते हो कि सर ये दिक्कत है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा, यहाँ तक बातों को आपने समझा, बहुत अच्छा रहा। आइए नेक्स्ट लेक्चर की ओर चलते हैं मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट लेक्चर की ओर। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन को इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे हम बात करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में। किसके बारे में हम बातें करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। अगर हम बात करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, किसके लिए, कुछ एंगलों के लिए, ठीक है सर, कोई बात, ठीक। आइए कुछ हम बातें करते हैं, ठीक है, बोलो बात। पहले तो टेबल बनाना सीखते हैं रेशियो का, हम यहाँ पे टेबल बनाना सीखते हैं। टेबल बेसिकली बनाया कैसे जाता है, आइए पहले वो देखें। देखिए टेबल बनाने का तरीका क्या होता है ये समझिएगा, सोचिए थोड़ी देर के लिए। हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये मेरा थीटा है, हाँ सर, ये तुम्हारा क्या है, ये 0 डिग्री, और यहाँ पे क्या है, ये मेरा यहाँ पे 30 डिग्री, और यहाँ पे क्या है, ये मेरा 45 डिग्री, तो ये मेरा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री, और ये मेरा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है सर। आप निकालने पहले सीख जाओ अच्छे से। देखो तो अब हम बातें कर रहे हैं साइन थीटा की, बातें कर रहे हैं हम कॉस थीटा की, अब यहाँ पे क्या होगा आपका टेन थीटा की, और यहाँ पे क्या होगा आपका कॉट थीटा, और यहाँ पे क्या होगा आपका, बोलते जाइए फटाफट बोलिएगा, सेक थीटा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। देखो निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है यार, बहुत आसान। इतना तुम खींच लिए, इतना तो आता है, इतना तो आता है। आप कुछ फार्मूला देख लो, बोलो। यहाँ पे देखो tan थीटा इक्वल टू होता है बाबू, क्या होते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। और देखना कॉट थीटा बराबर होता है यहाँ पे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। ये देखिए ये सारे फॉर्मूले जो आप देख रहे हो, और यहाँ पे देखो अगर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा, और यहाँ पे देखो कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1 साइन थीटा, ठीक है। आइए बातें करते हैं, इतना तो बात क्लियर है, इतना तो क्लियर है, चलो यार ठीक।
साइन जीरो एक तो आपको याद करना होगा, हम क्या बोले कि एक आपको याद करना होगा, बाकी तो आप ऐसे निकाल लोगे। अगर आप जितना क्वेश्चन लगाइएगा आपको सारी की सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ये टेबल पूरा का पूरा आपको क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को कि जानते हैं ये टेबल आपको याद करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ये क्या हो जाता है, याद भी हो जाता है। ठीक है सर, इतना बात भी मेरा क्लियर है। मेरे दोस्तों साइन जीरो की वैल्यू, अगर साइन जीरो की वैल्यू हम बातें करें तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जब जीरो हो तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ठीक। 30 की वैल्यू क्या होगा 1/2, 45 का 1/√2, इसकी क्या होगा √3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। मैंने क्या बोला, जीरो की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, थीटा अगर 30 डिग्री हो तो 1/2, 45 डिग्री हो तो 1/√2, 60 डिग्री हो तो √3/2 और ना अगर 90 डिग्री हो तो 1। ऐसा करते हैं कि बस इसको आप क्या करो ना कि ऐसे घुमा दो, यानी 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2, 1/√2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। बोलो बोलो यार, बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलते जाओ, फटाफट बोलो, बोलो। दिक्कत है, दिक्कत है, हाँ जी, नहीं है, बोलिए। ठीक, नहीं है सर, ओके। अब ऐसा करते हैं ना, देखो अब 10 मुझे निकालना है। अब क्या करोगे, साइन बाई कॉस, वहां देखो साइन की जो वैल्यू है कॉस की वैल्यू से आप डिवाइड कर दो, तो 0/1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1/√3। अरे यार डिवाइड तो कर लो, तुम देखो अकबका जाते हो। ऐसा किया करो कि तुम चेक कर लिया करो, चेक करोगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि आखिरकार चीजें हो क्या रहा है। सर 1/√3, इसको आप डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका √3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। यदि इतना में थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो तो बोल दो, बोलिए। सही है, क्लियर है, पूरा चीजें क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं मेरे प्यारे भाई। ऐसा करते हैं कि जब मैंने tan थीटा को लिख लिया तो आप कॉट को बस अपोजिट कर देना है, √3 1, 1/√3 और यहाँ पे 0। कुछ नहीं यार, तुम चेक कर लिया करो ना, 0/1 हो जाएगा, और जब 1/0 होगा तो इनफाइनाइट आएगा, क्या हो जाएगा, इसको तुम करोगे √3/2, 1/2 डिवाइड करोगे √3, ये 1, ये क्या हो जाएगा, इसको जब तुम डिवाइड कर रहे होगे उसको ऊपर लिखोगे और इसको नीचे, तो 1/√3। ये नीचे कैसे चला जा रहा है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। आइए बात करते हैं सेक थीटा के लिए। आइए बोलिए, अगर हम सेक थीटा की बातें करें, किसकी बातें कर रहे हैं, सेक थीटा की, बोलिए क्या होगा, बताओ। तो तुम कहोगे कि सर कुछ तो होगा, बोलिए। तो जैसे ही सेक की बारी आएगी, सेक किसका अपोजिट होता है, तो सर सेक जो होता है वो कॉस थीटा का अपोजिट है। ठीक है सर, ऐसा करते हैं कि 1/1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ये तुम्हारा √2 हो जाएगा, ये तुम्हारा 2 हो जाएगा। और ये देखो अगर हम अपोजिट की बातें कर रहे होते हैं तो ये 1/0 हो जाएगा, 1 और डिवाइड कर रहे हो तुम किससे, 0 से, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो यही इसी को आप लिखते जाओ और यहाँ पे 1, दैट्स इट। बोल रहे बोलिए, बोलिए। इतना में कोई दिक्कत है, इतना में कोई दिक्कत है, हाँ बोलो, नहीं है सर। चलिए आइए तब क्वेश्चन लगाते हैं इसी पे, आइए इसी पे अब आपको क्वेश्चन लगवाना सिखाते हैं। चल ठीक है सर, अब बताओ क्वेश्चन आप, चलो देखो देखो 2-3 क्वेश्चन तो पहले तो आप टेबल या तो हो सके तो साथ में रख लिया करो इसको,
तुम्हें लगाना क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एक सवाल आपके पास इसी तरह का है, देखिएगा, बोल रहा है मेरे प्यारे भाई, एक क्वेश्चन इसका 100% आता है, मैं उस टाइप का भी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक, यहाँ पे देखिए, अगर हम tan 45 की बातें करें, tan 45 डिग्री 1 की बातें कर रहा है, यानी 1 का स्क्वायर, cos 30 डिग्री यानी 1 बाई यानी अंडर रूट 3/2 की बातें कर रहा है। ठीक है सर, माइनस साइन 60 डिग्री यानी साइन 60 माने रूट में 3/2 की बातें कर रहा है सर। यस सर, ठीक है भाई, सीधी सी बात है कि ये तुम्हारा कट जाएगा टू आंसर। बोलो बोलो क्या दिक्कत है यार, बोलो क्या दिक्कत है। बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री यानी 45 की वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है 1 है। cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू क्या बोल रहा है 1 बाई रूट में, अरे cos 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। हमें तो होल स्क्वायर करने की यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। 60 डिग्री साइन 60 डिग्री ये है, दोनों सेम चीजें हैं, कट जाएंगी 2 मेरा आंसर आ गया। बोलिए बोलिए मेरे प्यारे भाई, इतना बात क्लियर है यार। आइए इसी तरह के एक क्वेश्चन को और समझते हैं और आपका कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बोलिए, एक क्वेश्चन और देखिए, कह रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। बोलो बोलो क्या होगा। ऐसा करो कि साइन 60 की बातें कर रहा है, किसकी बातें कर रहा है, साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू देखो सर अंडर रूट 3/2 है। ये cos 30 की बोल रहा है अंडर रूट 3/2 है। साइन 30 1/2 1 बाई, अरे cos 60 1/2, यहाँ पे 3/4 प्लस 1/4, यहाँ पे 4/4 इक्वल टू में 1। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो बोल दो बोल दो, कोई दिक्कत है मजा आ गया। चलो देखो यार, अब नेक्स्ट हम समझते हैं। यहाँ पे यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास कभी भी आए, मैं क्या बोला कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास कभी भी आए तो क्या करोगे आप, ध्यान दीजिएगा, तुरंत आपको इसकी वैल्यू ले लेना है। यानी a माइनस बी इक्वल टू मेरा दे रहा है 1/2 और क्या दिया है cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। आप सोचो, आप सोच के मेरे को ये बताओ कि साइन a प्लस यानी a माइनस बी में साइन में किसकी वैल्यू यहाँ पे तुम्हारा 1/2 होता है, तो सर 30 डिग्री की। तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्वेश्चन ये देखो, दूसरा इसमें यहाँ पे क्या होगा, एक क्वेश्चन 100% इसका आना ही है। तो cos यहाँ पे किसकी वैल्यू हो जाती है, तो cos 60 डिग्री की, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से बात को समझिएगा, यदि हम इन दोनों को सॉल्व करें तो मेरा क्या आ रहा है, बोलो, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी दोनों को, अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को ऐसा करते हैं कि हम जोड़ देते हैं। जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2a और यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका 45 डिग्री। अगर a की वैल्यू आ गए, अब फिर आप क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालना है। तो बोलो a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे 60 डिग्री, a की वैल्यू आपका 45 डिग्री, b इक्वल टू आपका 60 डिग्री, तो b इक्वल टू आपका 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 डिग्री, यानी b आपका आ गया 15 डिग्री। यानी आपने क्या देखा कि सर मेरा a आ रहा है 45 डिग्री और b आ रहा है मेरा 15 डिग्री। इस तरह से हमारा क्या होता है, ये क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन इसका आना ही है। आइए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करा देते हैं आप लोगों को। बोलिए, अगर यहीं पे सोचिए, ये एक क्वेश्चन आपके पास बोलेगा इस टाइप से दिया हो, तब आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, बोलो। यही दिया हुआ है, क्या दिया है बोलिए देखिए
करा है कि एक क्वेश्चन आपके सामने इसी टाइप का हम दिखाते हैं। इफ यदि tan a प्लस बी इक्वल टू दिया है आपके पास रूट में 3 और tan a माइनस बी इक्वल टू दिया है आपके पास 1 बाई रूट में 3, आपको फाइंड करके बताना है, आपको फाइंड करके ये दिखाना है कि a प्लस बी और यहाँ पे क्या हो गया आपका 90 डिग्री और a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यू। और बताओ यार कैसे सॉल्व करोगे बोलो। तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं हम कि यहाँ पे tan a प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे हो गया आपका रूट में 3। ऐसा करते हैं tan में किसकी वैल्यू होता है, तो सर ये tan 60 डिग्री की वैल्यू है। तो tan 60 डिग्री तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया आपका 60 डिग्री, यानी इसको हम क्या मान लें बोलो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, और tan a माइनस बी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 1 बाई रूट में 3। ऐसा करते हैं ये tan में किसकी वैल्यू है, सर tan 30 डिग्री की है। तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया आपका 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर से वही काम कर दो, दोनों को जोड़ दो। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, a तुम्हारा हो गया यहाँ पे 45 डिग्री। बोलो यार यहाँ पे एक चीज और, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, तो b इक्वल टू क्या है 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी आपका आ गया यहाँ पे 15 डिग्री, यानी b की वैल्यू आपका क्या निकल के आ गया 15 डिग्री। बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए बोलिए। हाँ सर क्लियर, क्लियर है मेरे दोस्त, ठीक है सर खत्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार और समझते हैं आपके सामने स्क्रीन पे। ओके सर स्क्रीन तो नहीं है, तुम बहुत झूठे हो। अरे नहीं यार स्क्रीन ही है बाबू, ये स्क्रीन ही है। ओके तुम बहुत गंदे हो सर, जो बोलते हो कि स्क्रीन है, स्क्रीन तो नहीं है। एक सवाल आपके सामने कुछ मैं बताऊं, ये तो यार क्वेश्चन आप खुद से करो यार। ये क्वेश्चन को आप खुद से करो। खुद से करो, क्वेश्चन क्या आ रहा है खुद से सॉल्व करके बताओ मेरे को क्या होगा। है पॉसिबल? क्या तुम कर पाओगे? क्या तुम कर पाओगे? यहाँ पे जो आइडेंटिटी है ना, आपको जो पढ़ना है वो क्या क्या है, तो ए बी सी। बोलो ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है। ध्यान से तुम देखो यार, ध्यान से क्या करोगे देखोगे। अब हमारे पास क्या है, एक हमने बहुत पहले से पढ़ते आया है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। इसी कॉन्सेप्ट से हम क्या करते थे, सारी चीजों को यहाँ पे निकालते थे। बेसिकली आप बताओ कि राइट एंगल में हमारे पास एक चीज तो पता है हमें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब हम हाइपोटेनियस के स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो अगर सोचो देखना, ये तीनों को बारी बारी से एक एक बार एक एक चीज से हम क्या करते चले जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। जब आप हाइपोटेनियस के स्क्वायर से आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड हाइपोटेनियस स्क्वायर, डिवाइडिंग क्या बोथ साइड हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये तुम्हारा कट जाएगा, ये यहाँ क्या हो जाएगा b बाई एच का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा p बाई एच का होल स्क्वायर। यानी ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, b बाई एच की बातें कर रहा है, यानी किसके लिए बोल रहा है, ये cos, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। छोड़ दो, अगर तुम ऐसे cos नहीं लिखना चाहते हो तो छोड़ो, यहाँ पे cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर ये बताना p बाई एच का सेंस क्या हुआ, ये कह रहा है कि p बाई एच, हम p बाई एच यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है साइन स्क्वायर, यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा
और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे आप क्या देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक आइडेंटिटी मेरे को निकल के आ गया। इसी तरह से आप बारी बारी से सारी यहाँ पे आइडेंटिटी को हम निकाल लेते हैं। एक बार इसी को फिर से लिखेंगे, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब इसके बाद हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड हम बी स्क्वायर से यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बी स्क्वायर, यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाँ जी। तो एच बाई बी ये होल स्क्वायर हो गया, ये कटेगा 1 आएगा, पी बाई बी का यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। मेरे दोस्तों एच बाई बी का सेंस क्या हुआ, एच बाई बी कह रहा है, यानी ये सेक की बातें कर रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर तो बीच में मैंने लगा दिया 1 प्लस पी बाई बी, बी की बातें कर रहा है यानी टेन स्क्वायर थीटा की बातें कर रहा है। एक फार्मूला तो मेरे ये निकल के आ गया। देखिए आइडेंटिटी निकालना बहुत आसान है, बहुत प्यार से आप क्या कर रहे हो, निकालते जा रहे हो। अगर हम इसी में अभी तक आपने b से डिवाइड किया था, ऐसा करते हैं कि हम इसको p से डिवाइड कर लेते हैं। बोलिए, तो जैसे ही हम p से डिवाइड करेंगे मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, बोलिए p और यहाँ पे p का स्क्वायर h बाई p का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका b बाई p का स्क्वायर, ये आपका कट जाएगा 1 आ जाएगा। h बाई p का सेंस क्या है, h बाई p का सेंस ये है कि सर ये बोल रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा। यस सर। b बाई p का सेंस क्या है मेरे दोस्तों, b बाई p का सेंस ये कॉट की बातें कर रहा है, यानी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। यानी आप सोचो आपके पास क्या आ गया, यानी 3 आइडेंटिटी, यानी 3 आइडेंटिटी 1 2 और 3, यही तीनों आइडेंटिटी पे मेरे सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे। तो फट से इसको क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम खींच लिए, बोलो खींच लिए, चलो यार ठीक है, मैंने इतना तो कर लिया सर, ठीक है सर। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहां से हमारी स्टार्ट होती है कहानी। बेसिकली अब स्टार्ट हुई मेरी वास्तविकता में कहानी। देखो यार एक चीज समझना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या निकला था, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला क्या निकला था मेरा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखिएगा, आप जब देखोगे यानी यहाँ पे क्या करोगे, आप जब देखोगे तो आपका क्या हो सकता है, ये देखिए। यहाँ पे आपने क्या देखा, देखिए आपने ये देखा कि ये चीजें तो मेरी आ गई, हाँ सर ठीक है। आप सोचो इससे हमारा क्या फार्मूला निकल सकता है, सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई इसी की जगह यहाँ पे तो लिख रहे हो, क्यों, इसको मैंने उधर कर दिया तो हमारा क्या आ गया, साइन को यहीं रोक लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक चीज और कर सकते हैं, इसी से मैंने क्या बना लिया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। अगर आपसे पूछे ओनली फॉर कॉस थीटा की, तो ये क्या लग जाएगा, मेरा रूट लग जाएगा, यानी क्या लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यार अब बोलो कोई दिक्कत, खत्म सर। यहां से देखिए आपने एक फार्मूला ये निकाला, एक फार्मूला ये निकाला, एक फार्मूला ये निकाला। आप जितना फार्मूला बनाना चाहते हो, जो निकाल सकते हो, जो फार्मूला बनाना चाहते हो, बहुत ही प्यार से यहाँ पे क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ध्यान रखिएगा। इससे आइए एक फार्मूला और आपको बना के हम दिखाते हैं। सोचिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया है। आप इसको क्या कर सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। अगर आपके पास आ जाए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप क्या लिख दोगे, ये देखिए टेक द करेक्ट ऑप्शन में आ जा रहा होता है, तो आप क्या लिखोगे, इसको डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है, बोलिए क्लियर है। चलिए, या अगर आपसे पूछे टेन, एक तो फॉर्मूला ये निकल गया। अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक तो फॉर्मूला आपका ये निकल के आ गया, ठीक है सर। नेक्स्ट अगर हम इसकी बातें कर ले मेरे प्यारे भाई, तो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखो तुम इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
ये हो गया। अब तुम कॉट के लिए भी निकाल सकते हो, एक तो फॉर्मूला ये निकल के आ गया आपके पास, एक और बोलो तो यहाँ पे क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट्स इट। अब बताइए क्या दिक्कत है आपको, हमें दिक्कत आप बता दीजिए, बोलिए दिक्कत बोलिए। दिक्कत बोल दीजिए, कोई दिक्कत हो तो। सर नहीं, खत्म, इतना बात क्लियर हो गया। चलिए इतना बात कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना तो हमको समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई। इतना बात यदि समझ में आ गया तो सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इसी पे डिपेंडेंट है। हम सारे क्वेश्चन को इसी तरह से इसी पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए एक क्वेश्चन की ओर और ले चलते हैं आपके पास। आप एक दो चीजें और जान लीजिए, जैसे इसमें एक फार्मूला है, मैंने तो ये बताया था टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम कॉट की बातें कर ले तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है, आइए आइडेंटिटी को सॉल्व करना सीखते हैं। पहला सवाल ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे दिया है आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें दिक्कत क्या होता है कि बच्चे इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये हो रहा होता है कि सर इसमें पता ही नहीं चलता कि प्रूफ कैसे होगा। तो मेरे भाई जितने ज्यादा इसमें आप क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपको आइडिया मिल पाएगा कि हाँ यहाँ पे प्रूफ कैसे होगा। ठीक है ना, तो आपको आइडिया लगाना होगा, यानी आइडिया लगाने का सेंस ये हुआ कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाइएगा, समझ रहे हैं कि नहीं, जितने ज्यादा क्वेश्चन। बोलिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कहो कैसे सर, अभी तो बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमें क्या चाहिए, हमें देखो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो सर, इसी के जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिख लो यहाँ पे LHS 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, इसी के जगह पे आप लिख दो आपका कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान देखिएगा क्या होता है कि हम इसका पहले LHS लेते हैं और RHS के बराबर हम प्रूफ करके इसको दिखा देते हैं। तो इसके जगह पे मैंने ये रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, सेक को जगह हम क्या लिखेंगे कॉस, ये से ये कटेगा। देखिए एक चीज और समझिए भाई, ये भी तो मैं समझाया था आपको, cos sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, यहाँ पे क्या आ गया 1 और 1 ही मेरा क्या प्रूफ करना था, RHS, तो यही आपका क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका RHS, दैट्स इट। बोलिए बताइए क्या दिक्कत है, बोलिए क्या दिक्कत है, बोलते जाइए फटाफट, बोलिए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है सर, यहां तक भी मेरा क्या हो गया, क्लियर हो गया है। ठीक है, एक सवाल आपके सामने और लेते हैं और आपको हम थोड़ा सा आगे की ओर लेके चलने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे भाई आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। देखिए इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा 2 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों ये cos स्क्वायर थीटा तो हो गया, इसके जगह पे आप क्या रखोगे, 1 प्लस कॉट के जगह पे। अभी तो सोचो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो पढ़ के आए थे। हाँ सर लिख लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे दोस्त एक चीज और करते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा और 2 यहाँ पे इसको ऊपर ले जाओगे भाई, सीधी सी बात है कॉसेक थीटा, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम 2 यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितने होती है 1 होती है। तो यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करके यहाँ पे दिखा रहा था। तो बोलिएगा LHS इक्वल टू यही क्या हो गया आपका RHS, बोलिए यही तो आया, यही तो आया।
तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक चीज थोड़ा सा कुछ फील हो रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ सर हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। देखो होता क्या है कि आप प्रूफ करने वाले क्वेश्चन थोड़े से लगते हैं कि हाँ सर ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मेरे भाई इसमें प्रैक्टिस तो थोड़ा करना पड़ेगा आपको। हम क्या बोल रहे हैं आपसे कि इसमें आपको प्रैक्टिस यानी छोड़ के करना पड़ेगा, दबा के जिसको बोलते हैं। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन से और मुलाकात आपसे कराऊं। मैं डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास लेकर आया हूं, जो कि ये देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोर्ड कहता है कि हर बार मैं तुमसे पूछूंगा, हर बार तुमसे पूछेंगे। देखिए ये बोर्ड का बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, और रूट में 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। पहले इसका पैटर्न समझते हैं कि बेसिकली ये क्वेश्चन होता कैसे है, आइए समझिएगा। तो पहले हम उठाते हैं इसका LHS 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा करते हैं कि इसको रूटे में ऐसा करो ना कि जो चीजें नीचे है, जैसे हम क्या कर देंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। आइए करते हैं रेशनलाइज मेरे प्यारे भाई, बोलिए। तो क्या होगा, रेशनलाइज कैसे किया जाता है, वैसे किया जाता है कि जो नीचे वाला साइन है उसको चेंज करके ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो। तो बोलो यार ये क्या हो जाएगा, सर ये प्लस है, फिर बोलना 1 माइनस साइन थीटा, फिर बोलो 1 माइनस साइन थीटा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोलते जाओ फटाफट बोलो। यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा, देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इतना तो लिख ही सकते हैं। ये देख लो मेरे प्यारे दोस्त, एक a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज समझिए कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा, अभी तो तुम बताए थे। हाँ ऐसा करते हैं मेरे प्यारे भाई कि यहाँ देखिए, यहाँ भी स्क्वायर, सर रूट खत्म हो जाए भाई, दोनों पर स्क्वायर है तो रूट तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, बोलिएगा। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यानी बोलो इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा करते हैं कि अलग अलग जब आपने तोड़ा तो आपने क्या देखा भाई, एलसीएम लेंगे तो यही चीज तो आ जाएगा। 1 बाई कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो सर ये सेक थीटा लिखेंगे। और बोलिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है सर, टेन थीटा होता है। यही मेरा क्या था RHS, यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करके यही चीज तो दिखाना था। बोलिए क्या दिक्कत है, बोलिए भाई, यही तो मुझे प्रूफ करके दिखाना था। ये सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है ये खुद से यानी होमवर्क में आप जब इसको सॉल्व करो, देखो कि क्या रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा और बोलिएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाता है कॉस थीटा प्लस में कॉट थीटा। यहाँ पे इसको क्या करना है, डू योरसेल्फ। ओके सर, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें। क्या करेंगे, क्वेश्चन को खुद से प्लीज सॉल्व करिएगा, ठीक है सर। इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है मेरे दोस्त, बोलिए हाँ सर। चलिए आइए और क्वेश्चन को हम लगाते हैं बारी बारी से। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि आप क्वेश्चन कितना ला रहे हैं, सबसे बड़ी बात है ना कि इसमें प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली जरूरत है। इसमें आप प्रैक्टिस करना, यानी ये कहता ही है कि मुझे बार बार प्रैक्टिस करो। आइए एक सवाल आपके सामने और जो बोर्ड का बहुत पसंदीदा और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए मेरे दोस्तों ये दिया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और मेरे प्यारे भाई हमें प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे, तो सॉरी एलएचएस लोगे इसका,
LHS। क्या है LHS मेरा? यहाँ पे सर है कॉसेक थीटा माइनस क्या हो गया कॉट थीटा, क्या हो गया सर होल स्क्वायर। बोल दो, बोलते जाओ, तुम ही बोलो, तुम ही बताओ क्या दिक्कत है। इतना तो कर लोगे, इतना तो कर लोगे? हाँ सर इतना तो हम कर लेंगे बहुत प्यार से। मेरे प्यारे दोस्त, जब इतना आपने कर लिया तो एक चीज और देखिए, ऐसा कर लेते हैं कि इसको हम तोड़ लेते हैं। बोलिए, तो कॉस थीटा को हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस के फॉर्म में हम तोड़ेंगे। बोलिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये तो लिख ही सकते हो। हाँ सर, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, तो ये क्या आ गया साइन थीटा, यहाँ पे तुम्हारा साइन से साइन कटेगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा होल स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का पूरे का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इतना में यदि कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत आप बोल दीजिए कि सर हमको ये दिक्कत है। कोई दिक्कत बोलिए नहीं है सर। ऐसा करते हैं मेरे प्यारे भाई कि ये कह रहा है कि हमको दो बार आप लिख, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा की बातें कर रहा है बेसिकली, तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिएगा स्टेप, देखिए सबसे बड़ी बात है मेरे प्यारे भाई कि इसमें आपको क्या आना चाहिए, स्टेप्स आने चाहिए। तो 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा, ये से ये कट जाएगा, तो बचा क्या सर, तो बचा मेरा 1 माइनस कॉस थीटा बचा और 1 प्लस कॉस थीटा बचा, यही मेरा क्या हो जाएगा आपका RHS हो जाएगा। यानी हमने क्या किया है LHS इक्वल टू, यहाँ पे हमने ये दिखा दिया कि LHS इक्वल टू क्या होता है मेरा RHS। क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया। हाँ जी, अब बताइए, बोल दीजिए क्या दिक्कत है। तो मैंने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूफ करके यहाँ पे क्या कर दिया, दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और समझते हैं। ये भी देखिए, जितना क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूँ सारे के सारे कोई ना कोई सेट में पूछे जाते हैं, और बहुत ही, अगर आप बोलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन इससे बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो रहे होते हैं, आ भी रहा होता है। आइए एक सवाल और आपके सामने दिया क्या है, बोला है कि साइन ए प्लस में कॉसेक ए का ये क्या है होल स्क्वायर प्लस में कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर से। बोलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, इसमें पहले लिख लीजिए LHS। बोलिए यहाँ पे क्या होगा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या किया करो ना कि इसको देखा करो। क्या करेंगे, हम देखेंगे, देख तो रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा है। अब स्टेप हम लगाएंगे। बोलो, ये कह रहा है कि मेरे को स्क्वायर से तोड़ दो, हम क्या कर लेते हैं, तोड़ देते हैं। बोलिएगा, तो यहाँ पे a प्लस बी का फार्मूला लग रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर है प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन है और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक है। दूसरा क्या है मेरे प्यारे दोस्त, इसको तोड़िए, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, खत्म। ध्यान से एक चीज को और समझने की जरूरत है। ऐसा करते हैं, एक बात और समझो, देखो यार, इसको और इसको साथ में ले लें क्या, बोलो। तो ऐसा करते हैं कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम साथ में ले लिया। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए मेरे दोस्त, कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए साथ में ले लिया। ऐसा करते हैं इसको भी, 2 साइन ए इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक ए, और यहाँ पे क्या होगा 2 कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक ए। इतना बात भी क्लियर है मेरे प्यारे दोस्त, बोलो सही है सर। ये पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 हो गया, 1 लिख लिया।
देखो कॉसेक स्क्वायर है, इसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सेक की जगह पे क्या लिखोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब प्लस मेरे प्यारे दोस्तों 2 साइन ए इंटू कॉसेक की जगह पे क्या लिखोगे 1 बाई साइन ए प्लस 2 कॉस ए इंटू यहाँ पे आप क्या लिखोगे यहाँ पे कॉस ए। ये कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, बोलिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 हमने लिख लिया, प्लस में 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बराबर यहाँ पे देखना बाबू 2 प्लस 2, देखो ये 4 है और ये 3 है 7, यहाँ पे क्या हो गया आपका 10 स्क्वायर है प्लस में कॉट स्क्वायर है। देखिए यही तो मुझे क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करके आपको दिखाना था। तो मैंने क्या किया, यही तो हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS। बोलिए बोलिए क्या दिक्कत है, बोल दीजिए आप ही बताइए क्या दिक्कत है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। बहुत अभी आप शायद प्री बोर्ड दिए होंगे, हाफ ईयरली दिए होंगे, तो आपको शायद नजर आया होगा, शायद नजर आया होगा। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सवाल और कराता हूं आप लोगों को। तो यार कुछ आइडिया लग रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है कि क्वेश्चन बेसिकली हो कैसे रहे हैं, बोल दो। कुछ तो आइडिया लग ही रहा होगा यार। हाँ आइए एक क्वेश्चन से और आपको मिलाते हैं। बहुत यह भी शानदार क्वेश्चन है। रूट में 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे क्या दिया है मेरे प्यारे भाई 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे 2 सेक थीटा दिया है। मुझे ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक, हम बेसिकली करेंगे क्या, आइए पहले उसको समझते हैं। कुछ मत करो, इसका एलसीएम ले लो। बोलो तो तुमने क्या देखा, तुमने ये देखा कि हम इसका एलसीएम ले ले रहे हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा तोड़ते जाए, सॉरी एलसीएम क्यों लोगे, इसको तोड़ दो साइन रूट में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, और ये बोलो। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे एक बार और आप LHS को लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, डायरेक्ट सॉल्व करने लगा, आप लिख लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। बोलिए तो 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे बोलो 1 प्लस साइन थीटा, बोलते जाओ। हमने क्या किया यार, हमने ऐसा किया कि इसका एलसीएम ले लिया। बोलिए तो एलसीएम लिया तो मेरा क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक है। इससे आप इसमें डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 1, ये कट जा रहा है, क्या बच रहा है ये, और ये क्या हो जा रहा है स्क्वायर में आ रहा है। और स्क्वायर में आ जाएगा तो रूट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कट जाएगा। पहले हम लिख लेते हैं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। भाई ये पूरे का क्या हो गया आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि बोलिए। उसी तरह से ये कटेगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ये पूरे का आपका क्या आ गया होल स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि रूट से रूट आपका क्या होते जा रहा है, कटते जा रहा है। तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे एक चीज और आया माइनस में साइन थीटा, और यहाँ पे आपने एक चीज और देखा कि सर ये आ रहा है। ठीक है, कुछ चीजें क्या समझ में आ रही हैं, बोल दो यार। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया, ठीक है सर, हमें इतना बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमारे पास ये कट जा रहा है तो बचेगा क्या सर, तो यहाँ पे 2 भी बच रहा है। इसको ऐसा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये वाला जो है ये 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक है भाई। एक प्लस में एक माइनस में है, आइए इसके आगे आपको यहाँ ले चलते हैं। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, ध्यान से बस देखते चलो 1, तो ये a प्लस बी और ये माइनस बी का फार्मूला बनाया है, यानी 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों इसके जगह पे आप लिख सकते हो कि नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, भाई यही तो होगा। और ये देखो स्क्वायर है तो रूट हटेगा, क्या बचेगा तो कॉस बचेगा,
मेरे प्यारे भाई 2 यहाँ पे क्या बचा सेक थीटा, और यही मुझे क्या करना था यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना था। तो यही मेरा क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू यहाँ पे RHS, हेंस प्रूफ। बोलिए बोलिए, यदि अब कोई दिक्कत हो तो बोलिए, बोल दीजिए। आप मेरे को बता दो कि हाँ सर यहाँ पे तो दिक्कत है, कहीं यार गिर ना जाए। हाँ तो कैसा लगा यार क्वेश्चन? मजे आए नहीं आए? बता दो कि सर मजा तो नहीं आया। बोल दो चलिए एक क्वेश्चन से और आपको मिलाता हूं, और देखिए चलिए मेरे प्यारे भाई, हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, बहुत प्यार से दिया हुआ है। चलिए क्या लिखा है, प्रूफ दैट, यानी पेटी प्रूफ दैट। यहां पे दिया है साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा माइनस में 2 कॉस क्यूब थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आपका दिया हुआ है टेन थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को आप समझो, पहले क्या करोगे, दिमाग में कुछ आ रहा है, कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हारे चलने चाहिए। बोल दीजिए, कुछ आपके दिमाग में फील हो रहा है कि सर नहीं। देखिए यार बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन। देखो हंसते मुस्कुराते इस क्वेश्चन को क्या कर लोगे, कर लो। LHS लिख लो, यहाँ पे क्या है साइन थीटा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा, फिर माइनस में कॉस थीटा। ऐसा करते हैं कि हम साइन यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा से साइन थीटा आपका बाहर आ गया, यहाँ पे 1 है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। अगर इतना में भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोल दो कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, नहीं है छोड़ दो यार। जब इतना आपको क्लियर है तो आइए मेरे प्यारे भाई आगे की ओर हम समझते हैं। दोस्तों ऐसा करते हैं कि ये जो साइन थीटा है, और इसके जगह पे देखो यहाँ पे तुम डायरेक्ट cos 2 थीटा जब आगे आप पढ़ोगे तो यहाँ पे cos 2 थीटा ये डायरेक्ट कट के यहाँ पे तुम्हारा tan थीटा तो प्रूफ हो जाता है, लेकिन हमें वो करना नहीं है। तो कैसे करेंगे सर, 1 माइनस साइन के जगह पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं, लिख लिया है। यहाँ पे ऐसा करो कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, यहाँ पे बोलो साइन थीटा आएगा 1 माइनस 2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, बोलिएगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, इतना भी क्लियर है। और ये देखिए कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट बोलो, अब जब ऐसे करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा आएगा साइन थीटा, इसको देखो ये तुम्हारा हो जाएगा, इसको देखिए आगे लिख लीजिए। ऐसा करते हैं इसको हम क्या करेंगे आगे की ओर लिख लेंगे। यहाँ पे क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये घटाइएगा, देखिएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो जो बड़ा वाला है वही तो बचेगा, बोलो। और यहाँ पे तुम्हारा क्या आया कॉस थीटा, हाँ सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये से ये कट गया मेरे प्यारे भाई, तो क्या बचा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यही मुझे क्या करना था यहाँ पे प्रूफ करना था, तो यही मेरा क्या है
RHS, यानी तुमने क्या देखा, LHS इक्वल टू यहाँ पे आ गया आपका RHS। यही मुझे क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करके दिखा भी देना था। बोलिए क्या कहती है पब्लिक, अच्छा लगा? देखिए यार, बहुत मजेदार चैप्टर है, मजा तो आ ही रहा होगा, बहुत अच्छे चैप्टर है। हम क्या कर रहे हैं कि बहुत प्यार से सारी के सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या करते जा रहे हैं, समझते भी जा रहे हैं। आइए एक सवाल से और मिलाता हूं मैं आपको उसी अंदाज के साथ, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। कह रहे होगे कि सर आप तो खूबसूरत बोलते हो बट है नहीं। अरे है बाबू, है ना? कह रहे होगे कि खूबसूरत तुम बोल रहे हो, खूबसूरत तो तुम हर क्वेश्चन को बोल दे रहे हो, बट कोई क्वेश्चन तो, सब तो मुझे हार्ड ही लग रहे हैं। यही है क्या, यही है क्या? हाँ यही है। बोलिएगा, सब तो मुझे हार्ड ही लग रहे हैं। मैं आप लोग के लिए डेली का डेली क्वेश्चन को थोड़ा सा छांट ओट के लाता हूँ कि जब चूंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो यार, बहुत सारे क्वेश्चन कराने की प्रयास भी रहता है एक मेरा, कि आप लोगों को हर क्वेश्चन को एक बार टच कर लो कि बच्चे दिक्कत ना हो बच्चों को। यहाँ पे आइए एक सवाल से और मिलाता हूँ। बोलिएगा, देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉसेक थीटा और 1 प्लस टैन थीटा प्लस में सेक थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, आइए मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार, एक तरह से आप बोल सकते हो कि बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आपके पास मैंने यहाँ पे लाके रख दिया है। देखिए LHS उठाइए, बोलिए। तो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में यहाँ पे क्या दिया है, कॉसेक थीटा। फिर बोलिएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस में यहाँ पे दिया है आपका सेक थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया, इसको करो आपके साइन और कॉस में तोड़ लो। तो बोलो कॉस थीटा बाई यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है सर, बोलो यार। तो 1 प्लस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, फिर बोलो 1 बाई आपका कॉस थीटा। बोलते जाइए, फटाफट बोलते जाइए। एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे भाई, साइन थीटा आएगा, यहां से यहां भाग दोगे आपका साइन थीटा आ जाएगा, प्लस में कॉस थीटा माइनस में होगा। फिर बोलो एलसीएम यहाँ पे फिर लोगे, क्या आएगा, कॉस थीटा, फिर बोलो कॉस थीटा प्लस में क्या आएगा, साइन थीटा, फिर क्या आएगा, प्लस में 1 आएगा। खत्म हो गया कहानी। ये और ये बोलो, यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, इसको देखो थोड़ा सा। ये अगर हम इसको देखें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, ए प्लस बी, इसको पूरे के ए मान लो, ये पूरे के ए, तो ए प्लस बी और ये माइनस बी, फार्मूला लगा दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 1 स्क्वायर। फिर बोलो यहाँ पे साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। इतना अगर क्लियर होगा तो बोल दो यार क्लियर है। कुछ नहीं, जब इतना तुम्हारा आ गया तुमको, तो ऐसा करते हैं कि इसको तोड़ो। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में 1, और फिर बताना ये तुम्हारा आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जानते हो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है ना कि आपको अकबकाना नहीं होगा, हड़बड़ाना। हड़बड़ा गए, क्वेश्चन गया, खत्म हो गया। हड़बड़ाना थोड़ा सा भी नहीं। बोलिएगा, बोलिए। देखिए इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1। सर यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया,
अब प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में 1। फिर बोलिए सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलते जाओ यार फटाफट बोलो। तो यहां से ये कट जाएगा, क्या बचा सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा भाई यहाँ पे क्या है आपका साइन थीटा कॉस थीटा, और यही 2 यही मेरा क्या आ गया RHS, यानी LHS इक्वल टू RHS। यही तो मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। बोलिए बोलिए, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिए कि सर इसमें हमें दिक्कत है, बोल दीजिए आप। नहीं है, नहीं है यार। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं। एक क्वेश्चन और कराता हूं मेरे प्यारे भाई, बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। बेसिकली तुम तो तुम्हारी बातों में एक ही चीज आता है कि सर तुम बोलते हो कि बहुत खूबसूरत क्वेश्चन कराऊंगा, बट करा दे रहे हो कुछ बड़ा सा बड़ा। हाँ यही तो बोल रहे होगे। आइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ यदि ये थोड़ा हट के क्वेश्चन, tan थीटा साइन थीटा इक्वल टू यम दिया है एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू यन दिया है, हमें प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है कि यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर बराबर 4 रूट में यम इंटू यन। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन को देखिए तो बोलिए। ऐसा करते हैं कि हमें जो प्रूफ कर रहा है उसका एक पार्ट को उठा लेते हैं। तो LHS हम उठाए, क्या मेरा LHS कह रहा है, कह रहा है कि यम स्क्वायर माइनस में यन स्क्वायर। बोलिए यम स्क्वायर माइनस में यन स्क्वायर, यानी m की मतलब m का स्क्वायर, यानी tan थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बस बात को आप समझिए। बोलिए ऐसा करते हैं कि तोड़ लेते हैं, तो tan स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू tan थीटा साइन थीटा। आगे बोलो मेरे प्यारे भाई, बोलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। इतना बात अगर कोई दिक्कत हो तो बोल दो सर, इतना हम तो समझ गए। tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस में, यहाँ पे देखिएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस हो जाएगा, बोलिए tan थीटा, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन थीटा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो बचा क्या सर, तो बचेगा हमारा, देखिए दोनों सेम चीज आ जाए, तो 2 यानी 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ये मेरा कौन सा पार्ट आया है, ये मेरा LHS पार्ट आया है। ध्यान से देखिएगा, मेरा यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं 4 tan थीटा साइन थीटा। ये मेरा LHS पार्ट निकल के आया है। मैं RHS का वैल्यू रख के यही लाने की कोशिश करूंगा। इसमें दोनों पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करना होता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम दोनों पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्लीज इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए लिख लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हम अब करते हैं इसका RHS पार्ट। LHS वाला तो हमने कर लिया था। आइए फटाफट बोलिएगा, फटाफट बोलिएगा, बोलिए। मैंने इसका उठाया अब RHS को, बोलिए तो 4 रूट में यम इंटू यम। मेरे प्यारे भाई यम क्या है, तो सर tan थीटा प्लस में साइन थीटा। यन क्या है मेरे प्यारे दोस्त, सर tan थीटा माइनस में साइन थीटा। बोलते जाइए, फटाफट बोलिएगा। तो 4 रूट में, इसको आप क्या करोगे सर, ये बोल रहा है कि तुम स्क्वायर कर दो, यही तो बोल रहा है। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
देखिए जो कहता है वही हम करते जा रहे हैं और अपने से कुछ नहीं किया है मैंने। बोलो, ये बोला कि साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दो इसको, हमने कन्वर्ट कर ली। और क्या बोल रहा है, ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेते हैं। देखिएगा ये साइन स्क्वायर थीटा मेरे दोस्तों ये कॉमन भी हो जा रहा है, ऐसे लिख लो। और ये देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पे ले आते हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 इक्वल टू में 4 रूट में, ऐसा करो मेरे प्यारे भाई कि साइन थीटा आप कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से बस बात को समझते चलिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और बाई में कॉस स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। नेक्स्ट आगे देखिएगा, ये देखिए इसको बाहर निकाल लिया जाए, बहुत मजा आएगा। हाँ बाहर निकाल देते हैं तो सारी चीजें हमारी इस फॉर्मेट में टूट भी जाएंगे। ठीक है, 4 इंटू साइन थीटा अपन कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया, एक को तो आपने इसके साथ रख लिया। ठीक, तो यहाँ पे 4 इंटू क्या हो गया टेन थीटा इंटू में साइन थीटा, और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ भी करना था। तो ये मेरा कौन सा पार्ट है, आरएचएस। अब क्या देखें दोनों पार्ट इक्वल आया सर, वो एलएचएस पार्ट था या आरएचएस, दोनों इक्वल आ गए। हम लिख देंगे हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यही मुझे क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करके दिखा देना था। बोलिए, बोल दीजिए, आप ही बताइए क्या दिक्कत है। हाँ जी सही है। तो इस तरह से हम प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को करेंगे और बाकी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा से समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और अभी तक आपने मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किया तो प्लीज जाकर फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पेज पे मैं हर जगह वीडियो को डाल रहा हूँ। ठीक है, और इंस्टा मेरा जो आईडी है वो क्या है, चंदन ठाकुर 98, चंदन ठाकुर 98। ठीक है, जाके फॉलो कीजिए और वहां पे मैं बहुत सारे बोर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वीडियो देता रहता हूँ। तो यार और मैं अभी लेके आने वाला हूँ, ये तो जो सीरीज चल रहे हैं इसके अंतर्गत 1 शॉर्ट लेक्चर वाइज, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आ रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।